हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 8 में से कन्वर्सेशनल स्किल्स का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का बताना था कि उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको अलग से करवा रही हूँ। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि लिसनिंग और स्पीकिंग है जो वो एक ऑरल स्किल्स हैं। अब ये ऑरल स्किल्स हैं तो इनको हम सीखेंगे कैसे, लर्न कैसे करेंगे। ऑरल स्किल्स को लर्न करने के लिए हम जो कन्वर्सेशन करवाएंगे, बच्चों में कन्वर्सेशन करवाएंगे, आपस में वो बातचीत करेंगे। दो ग्रुप वर्क किया जाएगा। इस चैप्टर में हमने ग्रुप वर्क पढ़ा था कि हम ग्रुप वर्क करेंगे, पेयर वर्क करेंगे। कन्वर्सेशनल स्किल्स के ज़रिए ही हम लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्वर्सेशन स्किल्स में लिसनिंग और स्पीकिंग की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कौन कौन से टिप्स हैं या कौन कौन से वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम कन्वर्सेशन स्किल्स है जो कर सकते हैं। दो पर्सन्स हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो दूसरा उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये कन्वर्सेशन होती है, बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तभी आप मेरे को बता रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप मेरे को सुन रहे हो, ये आपकी लिसनिंग स्किल हो गई। आप मेरे को बोल के उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये आपकी स्पीकिंग स्किल हो गई। तो टीचर है जो स्टूडेंट में कन्वर्सेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहला जो वे है कन्वर्सेशन स्किल्स करवाने का बच्चों में वो है मॉडल अ गुड कन्वर्सेशन। मॉडल अ गुड कन्वर्सेशन में क्या होगा कि एक एक करके 2 या 3 मिनट के लिए बच्चे को क्लास में खड़ा करके बोलने का मौका दिया जाएगा। मेक अ पॉइंट ऑफ हैविंग 1-2 मिनट इंटरेक्शन। 1-2 मिनट के लिए इंटरेक्शन की जाएगी 1-on-1 एक साइड में, एंड लीस्ट ऑफ फ्यू टाइम्स ईच वीक। और ये काम जो है वो हफ्ते में फ्यू टाइम्स करवाया जाएगा। Who struggle conversationally? Share information about yourself might when meeting a friend और जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेगा। एंड शो इंटरेस्ट द स्टूडेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हिज और हर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट शो करेगा स्टूडेंट के द्वारा, उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस उसके इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि उसको कौन सी चीज़ पसंद है, उसकी क्या हैबिट है। अगर वो सामने वाला उसको सुनेगा तो सुनने की अगर एबिलिटी होगी, लिसनिंग करेगा तो वो स्पीकिंग भी करेगा। कन्वर्सेशनल कंसर्न्स इंक्लूड रिस्पॉन्सेज एंड, अगर वो जब रिस्पॉन्ड करता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप ग्रुप में बताओ कि आपको किन किन बच्चों को समझ में आया और नहीं आया, तो आप अगर मुझको रिप्लाई करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये बाइपोलर सिस्टम होता है जिसमें 2 वे से लिसनिंग और स्पीकिंग की जाती है। कन्वर्सेशनल स्किल्स में रिस्पॉन्स करने के लिए बच्चे हैं जो कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे रियली, वो, दैट्स इंटरेस्टिंग, नो किडिंग। इस तरह के वर्ड्स जो है यूज़ करेंगे जिससे उनकी कन्वर्सेशन है जो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इफ़ दीज स्टूडेंट्स डोंट और वुड नॉट शेयर ईजीली एट फर्स्ट। अब फर्स्ट में बच्चे ईज़िली नहीं हो पाते,
बोलने के लिए, तो डोंट गिव अप, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए बल्कि उनको कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस जो है डेवलप कर सके। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मॉडल अ गुड कन्वर्सेशन। गुड कन्वर्सेशन करवाने के लिए बच्चों को आपस में 2-3 मिनट के लिए इंटरेक्ट करवाना चाहिए, 1-on-1 होना चाहिए, बच्चे अपनी इंटरेस्ट को शेयर कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ जब मिले तो उसका इंटरेस्ट पूछ सके, वो कन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स जब मिले तो उसमें वो जब बताए कि मेरी ये हॉबी है, मेरी रीडिंग की हॉबी है, तो उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करे, रियली दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ऐसी जो वर्ड्स यूज़ करके कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज फिजिकल क्लूज। फिजिकल क्लूज मतलब नॉन वर्बल बिहेवियर। आइडेंटिफाई procedures for having a conversation that includes appropriate non-verbal behavior। बच्चों को encourage किया जाए conversation में कि वो body language को भी use करें। For example, जैसे कि teaching में एक strategy use की जाती है जिसको बोला जाता है SLANT, sit up straight, सीधे बैठो, लिसन सुनो, आंसर एंड आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दो और क्वेश्चन पूछो, नॉट टू शो इंटरेस्ट को शो करो, ट्रैक द स्पीकर को ट्रैक करो कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। तो ये फिज़िकल क्लूज़ हैं। हम अब जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने क्लास में बोल रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो उनको बोरिंग लग रहा है, वो क्या करेंगे, या तो उबासियाँ लेंगे या हिलते जुलते रहेंगे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो बोरिंग फील कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, उनका आई कांटेक्ट होगा टीचर के साथ, बुक में उनका कांटेक्ट होगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके फेस पे स्माइल होगी। तो ये क्या है, बॉडी गेस्चर्स हैं जिससे हमें फिज़िकल क्लूज़ मिलते हैं कि सुनने वाला हमें ध्यान से सुन रहा है या नहीं, स्पीकर को हम ट्रैक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सभी बॉडी क्लूज़ में आते हैं जो कन्वर्सेशन स्किल्स के हैं। बिना बोले हम अपनी बात सामने वाले को जब बता सकते हैं तो उसको फिज़िकल क्लूज़ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है चैलेंज पुट डाउन्स और हार्मफुल कमेंट्स मतलब ये आप थोड़ा नॉर्मली कर लो। ठीक है, भी हार्मफुल कमेंट्स, कई बार हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम हार्मफुल कमेंट्स देते हैं, जैसे किसी को बुरा लग जाता है तो उसको हार्मफुल कमेंट्स देते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस पुट डाउन्स और हार्मफुल कमेंट्स से जो उनको कैसे हैंडल करना है, उसका आंसर आपको कैसे देना है, वो इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ओपन एंडेड, आपको कोई स्टोरी सुनाई गई है, उसका एंड नहीं किया गया, उसका एंड आप पे छोड़ दिया गया कि कोई भी रीडर है जब स्टोरी को पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद वो अपनी इंटरप्रिटेशन खुद से कर लेगा, खुद से जज कर लेगा कि प्रोटैगोनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है इसमें उसके साथ क्या हुआ होगा। हर रीडर अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालेगा। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देयर आर क्वेश्चंस विदाउट करेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई करेक्ट आंसर नहीं होता। क्वेश्चंस दैट स्टिमुलेट डिस्कशन, क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एंड कैन बी अ पावरफुल वे टू रीफोर्स द आइडिया दैट देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑफ इश्यूज़, और एक पावरफुल वे से एक आइडिया रीइंफोर्स किया जाता है जिसमें से हमें अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग जवाब मिलते हैं, और अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट कैन बी इक्वली वैलिड, और उन बिलीव्स को इक्वली वैलिड समझा जा सकता है क्योंकि उसका कोई आंसर तो हमारे पास नहीं है। स्टोरी है, ओपन एंडेड है, रीडर पे छोड़ दी गई है कि वो अपनी तरफ से कोई भी इसका आंसर निकाल ले, तो उसकी तरफ से जो भी आंसर दिया जाता है, जो भी बिलीव्स बनते हैं, वो सबको इक्वली वैलिड माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है, if omnibus came knocking on your door and told you that sailing to the world would be an amazing adventure and there might be lots of things there, but they might never arrive because the world was flat, would you go? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है पीछे,
हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, पर हम अगर स्टोरी पढ़ेंगे पूरी तो हमें इसका आंसर पता चलेगा अपने इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि हर एक पर्सन की जो नॉलेज है वो हर एक पर्सन की नॉलेज है जो वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए जब कोई स्टोरी एंड में क्वेश्चन मार्क के लिए छोड़ दी जाती है, रीडर पे छोड़ दी जाती है क्वेश्चन मार्क डाल के, कि वो अपनी तरफ से कोई भी इसका आंसर निकाल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पुट थिंकिंग अहेड ऑफ नोइंग। पुट थिंकिंग अहेड ऑफ नोइंग। व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डोंट एक्सपेक्ट आई डोंट नो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा बताओ, तो आप बोलोगे पता नहीं जी, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। Tell students that you don't require them, you don't know, but that you do expect them to think। हम बच्चों से ये रिक्वायर नहीं करते, टीचर्स जो होते हैं, कि उनको आंसर मिले आई डोंट नो। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे सोचें। पुट थिंकिंग अहेड ऑफ नोइंग। ठीक है, सोचें जो उनके दिमाग में आ रहा है उसके बारे में वो सोचें। टीच देम हाउ टू अंडर अलाउड। उनको टीच करना चाहिए कि वो कैसे लाउड स्पेक्यूलेट गेस कर सकते हैं। गिव द बेस्ट आंसर दे कैन, एक बेस्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो सामने जवाब होता है वो ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ से या स्पीकर की तरफ से कि आई डोंट नो, बल्कि उसको सोचना चाहिए और जितनी भी उसमें कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना चाहिए। सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, लिसनिंग करेगा, तो उसको स्पीकिंग है जो उसका आंसर भी पता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, पर वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, जिससे स्पीकिंग स्किल्स जो है डेवलप होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी हैव इनफॉर्मल चैट। इनफॉर्मल मतलब जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, उसको इनफॉर्मल बोला जाता है। जब हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, चेयरमैन से बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल चैट होती है। तो यहाँ पे हैव इनफॉर्मल चैट है। जब हम लिसनिंग स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये शुरुआत घर से करते हैं। अपने फादर मदर के साथ बातचीत करना, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बातचीत करना, ये सारी इनफॉर्मल चैट्स होती हैं जहाँ से हम लिसनिंग और स्पीकिंग जो है स्टार्ट करते हैं। बिफोर क्लास बिगिनस और इन द होल वे, जब हम क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट अबाउट देयर अदर क्लासेस, व्हाट दे थिंक अबाउट अ करंट सिचुएशन और हाउ दे फील अबाउट द आउटकम ऑफ गेम। कुछ भी हो इसमें, या जैसे बताया गया है कि क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट है दूसरी क्लास के स्टूडेंट के साथ बातचीत करते हैं, वो बताते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, जो आउटकम ऑफ गेम्स है उनके बारे में वो कैसा फील कर रहे हैं। तो वो अपने थॉट्स हैं जो शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको इनफॉर्मल चैट बोला जाता है। अपने जो व्यूज़ है वो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, वो इनफॉर्मल चैट हो जाती है, जिसमें हमारे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है जो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेक आई कॉन्टैक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप टीचर को सुन रहे हो तो सुनने वाले का और बोलने वाले का दोनों का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि सुनने वाला ध्यान से सुन रहा है और बोलने वाला जो है बोल रहा है। व्हेन अ स्टूडेंट इज स्पीकिंग इन अ क्लास यू आर लिसनिंग। जब बच्चे बोल रहे हो क्लास में और आप सुन रहे हो, मेंटेन आई कांटेक्ट। आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए। ग्रेजुअली स्कैन फ्रॉम द स्पीकर एंड डायरेक्ट योर गेज एंड मूवमेंट टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। अगर आपका आई कांटेक्ट होगा तो आप उसके गेज़, डायरेक्ट योर गेज़, अपने गेज़ मोमेंट्स, उसके जो स्टूडेंट के मोमेंट्स हैं उनको आप देख सकोगे। दिस विल ऑफन गेट द स्पीकर टू रीडायरेक्ट हिज और हर टॉक टू peers. This will often get the speaker to redirect his or her talk. वो अपनी जो स्पीकर होता है अपनी जो स्पीकिंग है उसको रीडायरेक्ट करेगा उसके लिसनिंग के लिसनर के अकॉर्डिंग एंड इनवाइट इट peer to get and stay involved with what's becoming said. और वो सुनने की कोशिश करेगा कि स्पीकर है सामने वाला क्या बोल रहा है।
तो ये एक मेक आई कांटेक्ट, ये एक फिज़िकल क्लू में भी आता है क्योंकि आप सामने वाले को देख रहे हो। स्पीकर है, स्पीकर लिसनर दोनों आपस में एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो फिज़िकल गेस्चर्स हैं जो वो इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी अनकरेज टर्न टेकिंग। अनकरेज टर्न टेकिंग use an object such as a talking stick as a signal for turn taking. Teach your student that when have the object, it is their turn to talk or pass while others are expected to listen. अब टीचर है जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तब कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता है। इट इज़ देयर टर्न टू टेक टू टॉक, अगर उसकी बात करने की टर्न आ जाती है, और पास वाइल अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू लिसन, और दूसरा बच्चा जो है, पहले वाला बच्चा दूसरे को ऑब्जेक्ट पास कर देता है ताकि वो अपनी स्पीकिंग डेवलप कर सके। ठीक है, टर्न टेकिंग मतलब आगे की आगे टर्न्स लेते जाना, अपनी बारी है जो वो लेते जाना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिंग थिंग्स आउट एंड रीडिंग लाउड। एक्टिंग थिंग्स आउट एंड रीडिंग लाउड, इसमें क्या है, एक्टिंग थिंग्स आउट। अब क्लास में कोई ड्रामा हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो जो म्यूट बच्चे होते हैं, जो कम बोलते हैं, उनको मौका मिलता है बोलने का, उनको एक अलग से आइडेंटिटी मिल जाती है बोलने की। क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो सबको मौका नहीं मिल पाता बोलने का। ठीक है, तो एक्टिंग थिंग्स आउट, एक्टिंग के ज़रिए हर बच्चे को एक रोल मिलता है प्ले करने के लिए। और रीडिंग लाउड, फर्स्ट पॉइंट है जी इसका एक्टिंग लाउड स्क्रिप्टेड डायलॉग्स एनकरेज क्वाइट स्टूडेंट्स। एक्टिंग प्ले, हम कोई भी प्ले कर रहे हैं, कोई भी ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें स्क्रिप्टिव डायलॉग्स होते हैं। स्क्रिप्टिव डायलॉग्स मतलब लिखे हुए डायलॉग्स पहले से हमारे पास मौजूद होते हैं। और ये डायलॉग्स होते हैं बच्चों को, जो बच्चे कम बोलते हैं या नहीं बोलते क्लास में, उनको एनकरेज करते हैं कि वो इन स्क्रिप्टेड डायलॉग्स को बोलें, क्योंकि जब उनको एकदम से बोलने के लिए कहा जाता है बिना किसी स्क्रिप्टेड डायलॉग्स के, तो वो नहीं बोल पाते। अगर उनके पास पहले से लिखा हुआ मटेरियल होगा तो वो बोलने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्लास में बुक पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए, आपके पास एक बुक है पहले से लिखी हुई स्क्रिप्टेड है, तो आप उसको पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर मैं आपको क्लास में खड़ा करके बोलूं कि चलो इस टॉपिक पे बोलो, मौके पे बोलो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप चुप हो जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे। इसलिए एक्टेड आउट स्क्रिप्टेड डायलॉग्स, स्क्रिप्टेड डायलॉग्स हैं उन पे एक्टिंग करने से बच्चे जो क्वाइट स्टूडेंट हैं वो एनकरेज होते हैं। यू मस्ट वर्क विद द स्टूडेंट लाइक अ ड्रामा टीचर एक्टिंग कोच। बच्चे हैं जो ड्रामा टीचर और एक्टिंग कोच के साथ काम कर सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोनाउंसिएशन, उनको प्रोनाउंसिएशन बताई जा सकती है, इंटोगेशंस बताए जा सकते हैं। एम्फेसाइज एंड इमोशंस बिफोर यू स्टार्ट, जब वो स्टार्ट करता है स्टूडेंट तो उनको प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना कैसे है, इंटोनेशन कैसे करनी है, एम्फेसाइज कैसे करनी है, इमोशंस कैसे होने चाहिए, ये सब कुछ पहले बता दिया जाता है। इफ़ यू गिव इफेक्टिव गाइडेंस, अगर आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिल रही है एंड गेट स्टूडेंट कोऑपरेटिव, द रिजल्ट विल गुड साउंड। अगर आप मतलब टीचर, अगर टीचर अच्छी गाइडेंस दे रहा है, स्टूडेंट उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट है जो बहुत अच्छा मिलता है। दिस मीन्स दैट यूर स्टूडेंट्स गेट अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि बच्चों को आपकी समझ अच्छे से आ रही है, वो आपसे सेटिस्फाई हैं और उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जी रोल प्ले। क्वाइट स्टूडेंट्स स्पीक मोर फ्रीली व्हेन दे आर प्लेइंग अ रोल। पीछे हमने बात की थी प्ले की, ड्रामा की। ड्रामा में क्या होता है, एक करेक्टर प्ले करना होता है, कोई भी करेक्टर हो, तो उसमें जो क्वाइट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास स्क्रिप्टेड डायलॉग्स होते हैं, वो फ्रीली बोल सकते हैं जब वो रोल प्ले करते हैं कोई। दे डू नॉट हैव टू बी दैमसेल्फ, वो खुद से नहीं कर पाते। रोल प्ले अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक ऑन अ न्यू आइडेंटिटी, बिहेव इन अनकैरेक्टरिस्टिक वे। रोल प्ले अलाउ करता है बच्चों को कि उनको एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है जिससे वो आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। रोल प्ले अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कनेक्ट टू अ डिफरेंट personality and therefore reduce personal risk.
रोल प्ले जो होता है स्टूडेंट में कनेक्ट टू अ डिफरेंट पर्सनैलिटी कनेक्ट करता है, जिसमें से उनका पर्सनल रिस्क है जो वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है जी 11th पॉइंट हमारा यूज़ रिकॉर्डिंग्स में क्या आएगा कि हमें लिसनिंग और स्पीकिंग जो है स्किल्स डेवलप करनी है। रिकॉर्डिंग यूज़ करके आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको बाद में सुनूंगी खुद से कि मैंने क्या क्या गलती की, क्या क्या सही नहीं बोला, क्या क्या इसमें और हो सकता था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? रिकॉर्डिंग से। अगर आप कुछ तैयार कर रहे हो, कुछ बोलने के लिए, कोई स्पीच देनी है आपको, कोई सेमिनार अटेंड करना है, तो आप घर पे अकेले से बैठ के पहले बोलोगे, बोलते वक्त उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लोगे, बाद में उसको सुनोगे, फिर आपको जो लगेगा कि ये मैंने सही नहीं बोला, यहाँ पे मैंने ये बोलना था, ये मिस हो गया, ये रह गया, तो आप उसको रिकॉर्ड करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी स्पीकिंग इंक्रीज़ होगी और साथ में आप खुद से बोली हुई स्पीच को सुन के लिसनिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ इट्स पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, आस्क योर स्टूडेंट्स टू रिकॉर्ड व्हाट दे वर्ड लाइक टू से एट होम। बच्चों को बताओ कि वो रिकॉर्ड करें वो जो घर में बोलना पसंद करते हैं। दिस गिव देम द प्राइवेसी, उनको प्राइवेसी मिलेगी। बच्चे क्लास में पूरे 60-50 स्टूडेंट के सामने नहीं बोल पाते, तो घर में एक अलग के रूम से अपने ही रूम में अकेले प्राइवेसी में वो बोल सकते हैं, जिससे उनकी हेजिटेशन है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दे मस्ट नीड टू रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड री रिकॉर्ड विद फियर, और उनको फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए अनटिल दे आर हैपनिंग विद द रिज़ल्ट, जब तक वो अपने रिज़ल्ट पर ना पहुंच जाए। लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स दे ब्रिंग टू क्लास, जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की है वो क्लास में लाकर वो सुने, एंड टैकल फुल पॉइंट आउट एनी इनएक्यूरेसी यू हियर, और उन गलतियों को सुने जो उन्होंने उस रिकॉर्ड में की हैं। ईच स्टूडेंट इज़ गिवन द चांस टू लिसन, हर बच्चों को सुनने का चांस मिलना चाहिए। गेट फीडबैक फ्रॉम यू एंड ग्रेट एंड रिपीट, और बच्चों और आपसे फीडबैक, टीचर से फीडबैक लेनी चाहिए और उसको रिपीट करना चाहिए। इस तरह रिकॉर्डिंग यूज़ करके आप लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। This is a positive, irritative process that encourage self assessment and motivation. अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे तो ये एक पॉजिटिव वे है, इरिटेटिव प्रोसेस है जो आपको सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मोटिवेशन के लिए इनक्रीज़ करता है कि आप में सेल्फ असेसमेंट आए और सेल्फ मोटिवेशन है जो वो आपका बढ़िया हो। तो ये हमारे पॉइंट्स थे कन्वर्सेशनल स्किल्स के, जो एक टीचर बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स इंक्रीज़ करने के लिए करवा सकता है। तो इसमें हमने 11 पॉइंट्स को डिस्कस किया। ओके, हाँ जी, तो इसमें हमने 10 पॉइंट्स किए कि एक कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग होगी। उसमें सबसे पहले हमने किया था मॉडल ऑफ गुड कन्वर्सेशन, ठीक है, जिसमें 2-3 मिनट के लिए इंटरेक्शन होगा, बच्चों को क्लासरूम में बोलने का मौका दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट था फिजिकल क्लूज, नॉन वर्बल, फिजिकल क्लूज नॉन वर्बल लैंग्वेज है जो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट था आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें एक स्टोरी को ओपन एंड करके छोड़ देना और बच्चों से पूछना कि उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, जिससे वो आपकी स्टोरी को उन्होंने सुना, लिसनिंग स्किल डेवलप हुई और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया अपनी तरफ से, वो स्पीकिंग स्किल इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट था पुट थिंकिंग अहेड ऑफ knowing,
ठीक है, इसमें आपके इस तरफ से क्वेश्चन है जो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि आई डोंट नो, आपको सोचने का मौका दिया जाता है और आपको जितनी भी समझ आई है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट था 5th हमारा, हैव इनफॉर्मल चैट। टीचर से तो आप बात कर ही रहे हो, पर आप घर पे भी बात करते हो, आपकी स्पीकिंग और घर पे बात करते हो तो आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो है इनसे काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप घर पे बिना किसी हेजिटेशन के घर पे अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो इनफॉर्मल चैट है जो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है, मेक आई कॉन्टैक्ट। ये फिज़िकल क्लू में ही आ जाता है कि लिसनिंग और स्पीकिंग करने वाले दोनों पर्सन है जो आपस में आई कांटेक्ट रखें, ताकि उनको उनके फिज़िकल जो बॉडी गेस्चर्स हैं उनसे आइडिया हो सके कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 7th पॉइंट है, एनकरेज टर्न टेकिंग। इसमें हमने पढ़ा था कि आगे की आगे टर्न लेते जाना। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, आगे के आगे स्टूडेंट्स उसको पास करते जाएं और उसका आंसर देते जाएं। तो बच्चों को एनकरेज करना कि वो अपनी टर्न लेते जाएं। ये ना हो कि एक बच्चे ने आंसर दिया, दूसरा बोले नहीं मेरे को तो नहीं आता, मैं तो नहीं बता रहा, तू बता दे, अगले वाले को बोल दे। तो उनमें ऐसा हो कि वो अपनी टर्न आने की वेट करते रहें और जब उनकी टर्न आए तो वो झट से स्पीकिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी 8th हमारा, एक्टिंग आउट एंड रीडिंग अलाउड। इसमें आपको स्क्रिप्ट दी जाती है जो हर बच्चा अपनी अपनी तरफ से रोल प्ले करता है और वो स्क्रिप्ट को लाउडली जो है बोल के सुनाता है, जिससे दूसरे बच्चों की लिसनिंग इंक्रीज़ होती है और खुद उस स्टूडेंट की स्पीकिंग इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट था रोल प्ले। रोल प्ले, कोई भी ड्रामा टीचर के साथ या प्ले टीचर के साथ आप रोल प्ले करते हो तो आपको एक अलग से आइडेंटिटी मिल जाती है, आप फ्रीली उसमें बोल सकते हो, आपको स्क्रिप्टेड डायलॉग्स मिलते हैं जिससे आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होती है। रोल प्ले काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है जी लास्ट, यूज़ रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स यूज़ करना, टीचर और बच्चों को एनकरेज करे कि घर पे अपने रूम में अकेले बैठ के जो उन्होंने बोलना है वो रिकॉर्ड करे और उसको दोबारा से सुने, जो गलतियां हैं उसको टैकल करके दोबारा से फिर रिकॉर्ड करे और अगले दिन लाकर टीचर को दिखाएं, ताकि वो सुन के उसकी गलतियों को जो है बताए और वो फिर से उसको रिकॉर्ड करे। तो ऐसे करके वो अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों स्किल्स को डेवलप कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट है जो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9th चैप्टर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।